तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले में हमने लाइट एनर्जी स्टार्ट कर ली है और हमने रिफ्रैक्शन तक पढ़ लिया था कि एयर का जो रिफ्रैक्शन होता है वो 1 होता है, ठीक है। और कोई भी मीडियम हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में कि ये हम डेली लाइफ वाला पढ़ेंगे कि हम डेली लाइफ में जो देखते हैं उसमें क्या इफेक्ट आता है रिफ्रैक्शन में, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल लेंगे हम, उसमें क्या है कि आपने देखा होगा घर पे, आपने देखा होगा जैसे आपने ये आपका समझ लो बीकर है, ठीक है। ये आपका बीकर समझ लो। तो इसमें आपने पानी भर दिया, ठीक है। ये आपका बीकर है, इसमें पानी है। बीकर कंटेनर कुछ भी हो, इसमें पानी है, ठीक है। आपने एक सामान यहाँ रखा है, ठीक है। आप समझ लो ये पॉइंट वो है, ये एक सामान है जहाँ आपको जो देखना है, ठीक है। ये पॉइंट को आपको देखना है, बाहर से देखना है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या है कि 2 रेज निकलेंगे इसके। एक तो नॉर्मल रे मान लो आप, जो सीधा सीधा जाएगा। कोई भी एक जो रे निकलेगा वो ऐसा निकलेगा इस पॉइंट से, ठीक है। एक रे जो निकलेगा वो अनडेविएट रहेगा, क्यों? क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल। अब पहले आप समझ लो ये आपका वाटर है और ये एयर है, ठीक है। तो ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है। एक डेंसर मीडियम हो गया और एक रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है। अब देखो जो आप ये पॉइंट है, ठीक है, अगर आप इसको बाहर से देखोगे तो ये आपको थोड़ा उठा हुआ दिखेगा। आप समझ लें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, आपने एक ऑब्जेक्ट लगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को आपको बाहर से देखना है, तो ये आपको पानी में अगर डला हुआ है, अगर आप बाहर से देखोगे ये थोड़ा आपको ऊपर दिखेगा, क्यों? ठीक है। तो उसका हम बनाते हैं। समझो ये ऑब्जेक्ट है, इससे एक रे हमने नॉर्मल निकाला। हमने देखा था रे डायग्राम में हमेशा 2 रे निकालते थे, ठीक है। तो दूसरा रे हम इंसिडेंट निकालते हैं। चलो इंसिडेंट रे निकालते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पे क्या है, ये रेयरर, ये डेंसर मीडियम है और ये जा किधर है, रेयरर मीडियम के समय, रेयरर मीडियम की तरफ जो एयर है। तो पहले हम इस पॉइंट पे नॉर्मल बना ले अपना। तो हमारा नॉर्मल क्या है, ऐसे ऐसे नॉर्मल बना लेते हैं इसमें, ठीक है। अब ये डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा? बताइए आप। हमने पिछले क्लास में पढ़ा है ना कि अगर डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है तो क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा, रे ऑफ लाइट डेविएट करेगा, ठीक है। तो ये किधर डेविएट करेगा, इस तरफ डेविएट करेगा। इधर नॉर्मल है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट करेगा, दूसरी तरफ बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। टुवर्ड्स होता तो इधर होता, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड क्या ये, ठीक है। अब ये वाला रे, और अगर आप ये रे को पीछे एक्सटेंड करोगे तो इसका इमेज बनेगा कहीं पर। तो इमेज इसका समझ लीजिए आई है, ये एक्स वाई है, ठीक है। ये जो लाइन है जो ये दोनों को सेपरेट कर रही है, एक्स वाई मान लिया हमने, ये आई है, ठीक है। एक रे आपका इधर गया, एक रे हमने ऐसे बनाया जो ऐसे गया, ठीक है। तो इसका बैक एक्सटेंशन आके ये वाले रे से यहाँ पे मिलेगा, मतलब इसकी इमेज जो बनेगी वो यहाँ बनेगी, हमने पहले भी देखा है, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ बन रही है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो सामान है जो नीचे है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये वाला जो सामान है आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आपका आँख यहाँ पे है, समझ लीजिए आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये वाला सामान उठा हुआ यहाँ पे दिखेगा, इमेज, ठीक है। तो ये जो हमारी थी इसको हम क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ। जो मैक्सिमम, जो असली में जो जहाँ पे सामान था वो रियल डेप्थ हो गया। और ये वाली जो डेप्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डेप्थ है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है, जो हमने रियल नहीं है, जो मतलब हमको उठा हुआ दिख रहा है, एक्चुअली में उठा हुआ नहीं है लेकिन हमको दिख रहा है कि यहाँ पे होगा, सामान है यहाँ पे, लेकिन ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रहा है, तो ये हमको क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है उठा हुआ। तो ये वाला जो हाइट होता है उसको हम बोलते हैं एपरेंट हाइट। ठीक है, तो अब जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे डिफाइन करेंगे, जो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है, 4/3 इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ करेंगे तो क्या होगा, एपरेंट डेप्थ ऊपर आ गया तो क्या होगा, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स एपरेंट डेप्थ। तो अगर आप इसको लेकर एपरेंट डेप्थ क्या हो गया आपका, एपरेंट डेप्थ 3/4 टाइम्स रियल डेप्थ। इसका मतलब क्या है, जो एपरेंट डेप्थ है, जो आपका जो एपरेंट दिख रहा है, एक्चुअली में नहीं है लेकिन है, जो आपको दिख रहा है, वो डेप्थ जो है 3/4 टाइम्स आपका रियल डेप्थ का होगा। ठीक है, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है तो। ठीक है, ये कॉमन एग्जांपल है, आपने देखा भी होगा। आप एक काम करना घर पे, अगर आप देखना चाहते हो तो आप एक बीकर लेना। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। आप एक बीकर लेना, ठीक है, इसमें यहाँ कॉइन प्लेस कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपने कॉइन प्लेस कर दिया, समझ लो आपने एक कॉइन रख दिया। ठीक है, अब आप इसको इस कॉर्नर से देखने की कोशिश करना, जो आपका रिफ्लेक्शन है, आप यहाँ से देखने की कोशिश करना, यहाँ से थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ हर्डल आ गया, तो ये आप दिखेगा नहीं, आपको कॉइन दिखेगा नहीं। आप थोड़ा सा टेढ़ा देखोगे आपको दिखेगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपका जो साइट है उससे ये अवे हो गया, यहाँ पे आपका ग्लास आ गया। अब आप इसमें एक काम करना, पानी भरना स्टार्ट करना। ठीक है, पानी भरते जाना। एक समय ऐसा आएगा आपको यहाँ पे एक कॉइन, यहीं पर हो आप, लेकिन आपको एक कॉइन दिखेगा। क्यों, क्योंकि जो इसका जो रे होगा ना, वो क्या करेगा, धीरे धीरे जैसे आप पानी भर रहे हो तो ऐसे ऐसे जाएगा और ये बेंड हो जाएगा इस तरफ, ऐसा हो जाएगा, तो फिर आपको ये कॉइन दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, तो ये आपको कॉइन दिखने लगेगा। आप एक बार घर में एक ट्राई करना, अब खाली बीकर लेना, उसमें कॉइन डालना। ठीक है, फिर थोड़ा सा दूर जाना ताकि आपको उसको दिखे नहीं, आपका ये वाला अड़े, यहाँ पे ये वाला जो इसका कॉर्नर ही अड़ेगा आंखों में, तो नहीं दिखेगा। फिर आप उस पर पानी, दूसरे को बोलना उसमें पानी डाले, थोड़ा देर में देखना जब पानी ऊपर ऊपर भरते जाएगा तो आपको ये दिखने लगेगा, वो एपरेंट डेप्थ में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसका जो इमेज बनेगा फिर यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल है, ये हमने मतलब आप अपने घर पे प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि आपको रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ समझना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझना है कि वो एक्चुअली में बेंड करता है कि नहीं। हम जो बोल रहे हैं कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है कि नहीं, उसका इमेज क्या बनता है, ये आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और एक एग्जांपल आपने डेली लाइफ में जो रेगुलर देखा है उसमें मैं बता देता हूँ। एक ये एक्चुअली में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है पता है, डेजर्ट इलाका में। डेजर्ट जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है वहाँ पे, मैं बताता हूँ कि आप जो डेजर्ट में ट्रैवल करते हैं ना, अगर बहुत गर्मी है, मतलब टेम्परेचर बहुत हाई है, तो उनको क्या दिखता है, जैसे अगर सामने कोई पेड़ है तो उनका रिफ्लेक्शन नीचे दिखता है, मतलब उसका परछाई दिखता है, तो उनको क्या लगता है वहाँ पानी है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पानी नहीं होता, वो रेती होती है। लेकिन वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन दोनों इसमें फिनोमिना है, उसके वजह से दिखता है। तो ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो, समझ लो आपका यहाँ पे ये वाला आपका रेत वाला इलाका है। ठीक है, यहाँ रेत है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे वार्मर है, मतलब क्या है, गर्मी है, तो क्या होगा, इसका जो सामने वाला इलाका होगा, मतलब जो इससे सट के जितनी भी हवाएं होंगी, एयर होगा, वो ज़्यादा गर्म होगा। गर्म होगा उसका मतलब क्या होगा, गर्म हवा क्या होता है, गर्म हवा क्या होता है भाई, गर्म हवा क्या होता है, रेयरर होता है ना। गर्म हवा तो हमेशा हल्का होता है। ठीक है, अब आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, नहीं गर्म होगा तो क्या होगा, रेयर होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे, जैसे आप ये एक लेयर हो गया आपका, ये गर्म है, फिर इससे ऊपर वाला जो एयर का लेयर है वो उससे कम गर्म होगा, फिर इससे ऊपर वाला जो लेयर है वो उससे कम गर्म होगा, फिर ऐसे ऊपर वाले समझ लो 4-5 लेयर है, ये वाला एक लेयर हो गया आपका, एक लेयर ये वाला हो गया, ये बहुत गर्म है।
ठीक है। फिर ये ऊपर वाला लेयर हो गया, ये उससे ज़्यादा ठंडा है थोड़ा, मतलब नीचे वाला लेयर से ठंडा है। ये ऊपर वाला और लेयर हो गया, ये क्या हो गया, उससे उससे ज़्यादा ठंडा है नीचे वाले से, ये उससे ज़्यादा ठंडा है। तो ऐसे ऐसे लेयर बनेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे लेयर बनेंगे। तो आप समझ लो कि आपका यहाँ पे एक पेड़ है, ऐसा एक पेड़ है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे कोई भी पेड़ है, ठीक है, यहाँ पेड़ है। तो इसका रिफ्रैक्शन जो आपको दिखेगा ना, वो ऐसा यहाँ पे नीचे दिखने लगेगा, नीचे यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो दूर से इंसान को क्या लगेगा, यहाँ पे पानी होगी तभी रिफ्लेक्शन दिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये रे समझ लो यहाँ पे इंसिडेंट होकर आया, अभी आप समझ लो कि आपका ये रे ऐसे यहाँ पे आया, ये यहाँ पे पहला लेयर पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, पहला लेयर पे इंसिडेंट हुआ, तो हमने यहाँ पे इसका नॉर्मल बना लिया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ऊपर वाला जो है वो क्या है, रेयरर है, ऊपर वाला डेंसर है, क्योंकि ऊपर वाला कूल एयर है तो भारी होगा, और नीचे वाला एयर क्या है, रेयरर है, ये दोनों के बीच में। तो रेयरर में क्या होगा, डेंसर से रेयरर जाते हैं तो हम क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करता है। तो ये लाइट ऐसे सीधा आने के वजह थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, मतलब ये वाली ऐसे आएगी, ठीक है, वो उसको आनी चाहिए थी, वो ऐसा आना चाहिए था, वो लाइट ऐसा आना चाहिए था सीधा लेकिन वो क्या होगा, डेंसर से रेयर आ रहा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा तो इस तरफ बेंड होगा। ये क्या है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मेजर करोगे ये वाले सरफेस पे, तो इस पर क्या होगा, आप देखोगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइट थोड़ी बेंड हुई ना तो ये थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये फिर से ऐसा हुआ तो ये क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब और इधर आएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये सीधा ऐसे आना था तो और इधर से आएगा, ऐसे करके जाएगा, ये लाइट आना इसको ऐसा सीधा चाहिए था लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया, ठीक है, इस तरफ आ गया। अब समझ लो यहाँ पे आपने बना, ऐसे ऐसे करके क्या होगा ना, ये धीरे धीरे क्या होगा मैं बताता हूँ, ये धीरे धीरे करके यहाँ पे जब आएगी लाइट तो समझ लो ये नॉर्मल 90 डिग्री बना लेगी, मतलब ये इंसिडेंट रे हो गया, ये सरफेस पे हमने इंसिडेंट रे और बढ़ गया, यहाँ पे नॉर्मल है समझ लो, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, नहीं ये वाला जो है ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, इससे धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं आपका, ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा मतलब यहाँ पे लाइट आ जाएगी, आपका जो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इंसिडेंट रे ऐसा है और रिफ्रैक्टेड रे भी आपका नॉर्मल से 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर इंसिडेंट रे आप बढ़ाते हो, अगर अब रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अब रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब समझो कि ये 90 डिग्री से बढ़ गया तो क्या होगा, अगर आपने आई यहाँ पे दिया तो ये रिफ्रैक्शन हो गया, मतलब ये रिफ्लेक्ट हो गया रे। तो वही होता है कि ये धीरे धीरे करके 90 डिग्री होता है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है तो क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर से ही डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। जैसे ये इसका यहाँ पे आया तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे कोई भी आदमी खड़ा है उसको दिखेगा कि यहाँ पे आदमी जो खड़ा है उसको दिखेगा कि इसका परछाई यहाँ गिर रहा है, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे पानी है, ठीक है। डेजर्ट में ऐसा बहुत होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो ऐसा होता है। ये मैंने लेयर्स बना के दिखाया है कि जो नीचे रेत का जो सबसे है वो सबसे गर्म होगा, मतलब सबसे रेयरर होगा। तो वैसे डेंसर से रेयरर में मूव करते जा रहा है, मूव करते जा रहा है इसका रे ऑफ लाइट, तो क्या कर रहा है ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, धीरे धीरे नीचे जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है। एक एंगल में क्या होगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल इससे नॉर्मल से 90 डिग्री में आ जाएगा, उसके बाद वो रिफ्लेक्टिव रे में चेंज हो जाएगा, और रिफ्लेक्टिव रे में जैसे ही चेंज होगा एटमॉस्फेयर से ही उसका रे रिफ्लेक्ट करेगा और आदमी को शो करेगा कि इसका परछाई इधर गिर रहा है, तो आदमी को लगेगा कि वहाँ पे एक वाटर होगा, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मिराज। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मिराज इफेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि मिराज इफेक्ट क्या होता है, तो ये होता है मिराज इफेक्ट, ठीक है। मैंने इसको कुछ एक्सप्लेन अच्छा से किया आपको कि हर एक लेयर बना के बताया है, ठीक है। ये 90 डिग्री के बाद यहाँ पे आएगा तो फिर क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करने लगता है, ठीक है। अगर थोड़ा भी और इंसिडेंट रे बढ़ाओगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, तो जिसके वजह से उसको दिखेगा, ठीक है। अब हम रिफ्लेक्शन इन ग्लास स्लैब करते हैं, ठीक है।
समझ लीजिए ये आपका एक ग्लास स्लैब है, तो रिफ्लेक्शन इन ग्लास स्लैब, ठीक है। ये आपको हो सकता है इसमें डेरिवेशन में पूछा भी जाए, तो इसमें कुछ है नहीं। जैसे आपने एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कराया, ठीक है, ये आपका रे ऑफ लाइट है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहाँ से आप नॉर्मल खींचोगे तो ये आपका क्या है, एयर है, तो मतलब रेयरर मीडियम है। और ये आपका ग्लास है, मतलब क्या हो गया, डेंस हो गया। एयर से तो डेंस है, तो डेंसर मीडियम हो गया। ग्लास है, ये क्या करेगा, इसका थिकनेस है कुछ, ठीक है, इसका थिकनेस टी समझ लीजिए। तो आप समझ लीजिए ये आपका ग्लास है, तो अभी आप क्या करेगा, ये टूवर्ड्स नॉर्मल, तो टूवर्ड्स नॉर्मल में मतलब आपका इधर के समय आ गया। ये आपका अब इंसिडेंट, ये आपका समझ लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम। अब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा। तो पहले आप नॉर्मल बना लो, ठीक है। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ऐसे मूव करेगा, ये नॉर्मल है, अवे नॉर्मल, नॉर्मल से ये इंसिडेंट हो गया अभी इसके लिए, और ये रिफ्लेक्टेड हो गया। तो इसके लिए क्या हो गया, मतलब ये नॉर्मल है तो इससे दूर की तरफ थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों जो आपका इंसिडेंट रे था, ठीक है, और ये वाला जो रिफ्रैक्टेड रे, ये देखोगे ये दोनों पैरेलल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या, मतलब पता क्या चल रहा है, इसका मतलब आपको यही पता चल रहा है कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे है दोनों पैरेलल है, बस वो क्या है, अपने जगह से थोड़ा लैटरली डिस्प्लेस हो गया, मतलब इधर था तो इस तरफ डिस्प्लेस होकर इधर आ गया, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब। If you like the video, please subscribe Gyan Vigyan channel and press the bell icon for getting all new notifications on your phones.